गाइस, आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजू जी में। सो गाइस, अगर आप ये वीडियो को क्लिक किए हैं तो श्योर आपका हैंडल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी आप ये वीडियो को क्लिक किए। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोग को फुल डिटेल्स में क्लियर करेंगे कि हैंडल में किसी भी टाइप का अगर प्रॉब्लम हो रहा है, किसी भी कैटेगरी का आपके पास साइकिल हो, तो हैंडल में ये सब प्रॉब्लम क्यों होता है और किस किस टाइप का हैंडल में प्रॉब्लम होता है, इसका सोल्यूशन क्या आएगा और कैसे आप लोग ठीक कर सकते हैं विदाउट मैकेनिक, विदाउट शॉप ले जाए हुए, या फिर आप मैकेनिक के पास ले जाए हुए, फिर आप खुद से कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग का कीमत से ज़्यादा ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करें, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि जिस तरह से ये वीडियो आपका काम आएगा उस तरह से अदर व्यक्ति का भी आएगा। तो वीडियो को शेयर। जैसा कि देख पा रहे, एक हमारे पास MTB माउंटेन साइकिल है और एक हमारे पास बेसिक मॉडल का रेंजर साइकिल है। तो दोनों का हम आप लोग को पहले हैंडल का सिस्टम दिखाना चाहेंगे। जैसा कि ये साइकिल का हैंडल का ये सिस्टम आप देख पा रहे हैं, ये पार्ट्स का नाम है गाइस हैंडल टी इसे बोला जाता है। ठीक है, हैंडल टी इसे बोला जाता है। और ये जो बोल्ट इसमें लगा हुआ है इसे हैंडल टाइटर बोल्ट बोला जाता है। और ये जो बोल्ट लगा हुआ है इसे बोला जाता है सीट पिलर बोल्ट। ठीक है गाइस, क्योंकि सीट के पास में ये लगाया जाता है, जैसा कि देख पा रहे हैं। ठीक है, सीट के पास में भी है और हैंडल के पास में भी है। तो हम आप लोग को ये जो है नट का, बोल्ट का और टाइटर का नाम बता दिए। अब हम आप लोग को दिखाना चाहेंगे MTB रेंजर साइकिल का। ठीक है, जैसा कि MTB ये माउंटेन रेंजर साइकिल का देख रहे हैं, इसमें 2 पिन हैंडल टाइटर लगा हुआ है एलन की बोल्ट के साथ में। तो ये जो क्लिप आप देख पा रहे हैं, तो इसमें जो बोल्ट लगा हुआ है ये एलन की बोल्ट हुआ, 5 mm साइज का इसमें एलन की बोल्ट लगता है। और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ का सिस्टम, ठीक है, इसमें ये जो बोल्ट लगा हुआ है ये 6 mm एलन की बोल्ट लगा हुआ है, जो कि हैंडल टाइटर बोल्ट इसे भी बोला जाता है। तो ये जो सिस्टम है गाइस इसका कुछ अलग है। और जैसा कि ये वाला आप सिस्टम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखिए 5 mm एलन की बोल्ट लगा हुआ है। तो चलिए इसका पहले हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हैंडल का, अगर आपके पास इस तरह का MTB रेंजर साइकिल है और इस तरह का अगर 2 पिन वाला हैंडल टाइटर लगा हुआ है, चाहे थ्रेडलेस हो या फिर नॉन थ्रेडलेस हो, तो ये हमारा थ्रेडलेस वाला नहीं है। इससे बड़ा एक जो प्रॉब्लम आता है साइकिल में नॉइज का, नॉइज जो हैंडल में आता है जब हम लोग साइकिलिंग करते हैं, जब हम लोग साइकिल को चलाते हैं, इस तरह से जब हम लोग हैंडल को घुमाते हैं तो इसमें जो नॉइज हमें सुनने को मिलता है। और जब हम लोग ब्रेक को प्रेस करके जब साइकिल को रोकते हैं, फ्रंट ब्रेक को प्रेस करके, तो यहाँ पर जो झटका लेता है थोड़ा सा इस जगह में, ठीक है, ये बॉल रेसर के पास में, ये सब जो प्रॉब्लम होता है इसका रीज़न क्या है? तो पहला रीज़न जो नॉइज का आता है, तो हम आप लोग को एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहेंगे। ये वीडियो क्लिप को आप लोग अच्छे से देखें और सुने, इसमें किस टाइप का नॉइज आ रहा है। तो ये जो नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है ये आपका ये हैंड सेट से आ रहा है। ठीक है, ये जो बॉल रेसर सेट, यहाँ पर जितना भी सामान लगा हुआ है गाइस हैंडल के पास में लगा हुआ रहता है। तो ये जो ऊपर वाला नट आप देख रहे हैं इसे चेक नट बोला जाता है। ये जो नीचे वाला नट देख रहे हैं इसे गुना रेसर बोला जाता है। इसका नीचे में 2 बॉल रेसर, ये 2 नहीं सॉरी 3 बॉल रेसर और लगाया जाता है, जिसे बोला जाता है बॉल रेसर। ठीक है, उसका नाम है, वो तीनों चूड़ी का बोला जाता है बॉल रेसर। तो इसमें 1/8 532 साइज का बॉल लगाया जाता है। तो ये जो नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा था, अभी जो वीडियो क्लिप आप देखें, तो ये हैंड सेट से आ रहा था इस जगह से। ये जो नॉइस का प्रॉब्लम आने का मेन रीज़न क्या है कि ऑयलिंग। अगर आप लोग साइकिल चलाते हैं, किसी भी कैटेगरी का आपके पास साइकिल हो, तो ऑयलिंग मेंटेनेंस का जरूर ध्यान दें। हैंड सेट में हो या फिर अदर कोई भी नट बोल्ट में हो या फिर व्हील वगैरह में हो, किसी भी जगह में ऑयलिंग करने के बाद भी अगर नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे आपके पास MTB बेसिक मॉडल का साइकिल हो या फिर MTB हाइब्रिड मॉडल का साइकिल हो या फिर इस तरह का देसी 20 इंच साइकिल हो या फिर 22 इंच साइकिल हो, जैसा कि देख पा रहे हैं ये भी एक तरह का हैंडल है। यानी साइकिल में टोटल आपका 3 तरह का हैंडल आ जाता है। तो इसमें देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम सैंपल में है, सिर्फ इसमें एक बोल्ट लगा हुआ है टाइटर बोल्ट, जो कि सेम आपका ये MTB रेंजर साइकिल में बेसिक मॉडल का जो लगा हुआ है, ठीक है, सेम है जैसा कि देख पा रहे हैं। तो दोनों का ही नट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, ऑयलिंग मेंटेनेंस का ध्यान देते हैं, तो समझ जाएं कि बॉल रेसर सेट का जो बॉल वायरिंग होता है, चाहे
ये साइकिल हो, चाहे ये साइकिल हो या फिर वो साइकिल हो या फिर अदर किसी भी कैटेगरी का साइकिल हो, तो समझ आए बॉल बेयरिंग इसका ख़राब हो गया है, बॉल बेयरिंग आपको न्यू लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो तुरंत एकदम जो है मैकेनिक के पास आपको साइकिल को लेके जाना है और बॉल बेयरिंग चेंज करवा लेना, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा नॉइज़ का। और प्ले का जो प्रॉब्लम होता है तो प्ले का प्रॉब्लम भी इसी जगह से होता है। ठीक है, तो मैकेनिक के पास लेके जाना, मैकेनिक को बोलना कि बॉल रेसर इसका टाइट कर दीजिए या फिर हैंडल हमारा प्ले बता रहा है इसे टाइट कर दीजिए, तो मैकेनिक आसानी से टाइट कर देंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये हैंडल का ये जो गुना रेसर देख रहे हैं, ठीक है, ये गुना रेसर, ये चकनट, ये दोनों ही आप टाइट करवा ले, आपका हैंडल का जो प्ले ढक है वो ठीक हो जाएगा। इसमें एक और प्रॉब्लम आता है, जैसा कि ये हैंडल देखिए यहाँ पर खड़ा, ठीक है, हम छोड़ दिए, ये देखिए ऑटोमेटिकली घूम जा रहा है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ऑटोमेटिकली घूम जा रहा है, ये देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मेन रीज़न है गाइस घूमने का, तो ये जो घूम रहा है समझ जाएं कि आपका साइकिल का हैंडसेट जो है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और गाइस अगर इस तरह से घूम रहा है और ब्रेक प्रेस करते समय अगर लूज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर प्ले ढक का प्रॉब्लम आ रहा है, तो समझ जाएं कि ये जो गुना रेसर है, ये चकनट है, ये लूज़ है, इसको टाइट करवा ले, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ बताना चाहेंगे, अगर इस तरह से आपका हैंडल नहीं घूम रहा है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इसमें समझ जाएँ कि आपका ये जो हैंड सेट है ये बहुत ज़्यादा जाम है, तो इसे आपको लूज़ करना होगा, ऑयलिंग करना होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो बैलेंस बनता है जब हम लोग साइकिल चलाते हैं, तो बैलेंस हैंडल का वजह से ही रहता है। तो हैंडल जितना ज़्यादा आपका फ्री रहेगा उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये जो है हर एक साइकिल में आपका रहता है, हैंडल जितना ज़्यादा फ्री रहेगा उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाइक में भी अगर आप देखेंगे तो बाइक में भी इसी तरह से रहेगा, हल्का सा सिर्फ हैंडल को आप घुमाएंगे वो तुरंत मूव कर जाएगा, क्योंकि हैंडल एकदम प्रॉपर्ली है, ठीक है, और कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हैंडल थोड़ा सा भी जाम रहता है तो मैकेनिक से तुरंत देखवाएं, नहीं तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है साइकिलिंग करते समय। क्योंकि गाइस हम एक साइकिल मैकेनिक है, इसीलिए हमें इतना इस चीज़ का नॉलेज है। और गाइस बहुत सारे ऐसे हमारे डियर सब्सक्राइबर का, व्यूअर्स का कमेंट भी आया था इसी चीज़ का लेकर के कि राजू जी जब हम हैंडल को घुमा रहे हैं, हैंडल को इस तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हैंडल डायरेक्टली घूम जा रहा है, व्हील नहीं घूम रहा। तो इसका जो मेन रीज़न होता है ये टाइटर बोल्ट का कारण से। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि ये टाइटर बोल्ट स्लिप हो जाता है, चाहे ये साइकिल हो या फिर ये साइकिल हो या फिर आपका ये साइकिल हो। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि ये जो हैंडल टाइटर ये आपको न्यू लगाना, जो कि आपको साइकिल शॉप में आसानी से मिल जाएगा, इसे हैंडल टाइटर बोल्ट बोला जाता है। आपको जो है ओरिजिनल टाइटर बोल्ट लेना है, इसमें आपका डुप्लीकेट भी आ जाता है, डुप्लीकेट वाला लेंगे, हद से ज़्यादा अगर टाइट करते हैं तो वो क्या होगा कि बोल्ट स्लिप हो जाएगा, फिर आपका लूज का प्रॉब्लम आ जाएगा, हैंडल सही से मूव नहीं करेगा। तो मेन जो रीज़न होता है ये आपका टाइटर बोल्ट से आता है। तो टाइटर बोल्ट को प्रॉपर्ली एकदम फुल टाइट देना है। अगर आपका टाइटर बोल्ट खराब नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, फुल टाइट देना है। तो देखिए हम आप लोग को पहले टाइटर बोल्ट दिखाना चाहेंगे। जैसा कि ये टाइटर बोल्ट है आपका, ये देखिए इस तरह का आपका जो है दो किस्म का टाइटर बोल्ट आता है। तो एक आपका ये KW किस्म का हो गया और एक आपको जो है देसी 20 इंच 22 इंच के साइकिल में लगा हो रहा था, ये डायरेक्टली एकदम राउंड रहेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो कट किया हुआ है ये KW मॉडल हो जाता है। ठीक है, तो अधिकतर आपको साइकिल में यही मॉडल का जो टाइटर बोल्ट देखने को मिलेगा। तो ये टाइटर बोल्ट आपको न्यू लेके आना। इसका प्राइस का अगर हम बात करेंगे तो आपको 40 से 50 रुपये का अंदर में मिल जाएगा या फिर इससे कम में भी मिल जाएगा, लेकिन 50 रुपये के अंदर में आपको मिल जाएगा। ये जो 13 नंबर का स्पिनर देख रहे हैं हार्डवेयर शॉप में आपको मिल जाएगा। 6 mm एक आपको एलेंकी स्पिनर लेना है, एक आपको 5 mm लेना है और एक आपको 4 mm एलेंकी स्पिनर लेना है। कि स्पिनर है ये आपका MTB रेंजर साइकिल का रहेगा। ठीक है, हाइब्रिड मॉडल में हो या फिर ऊंचा स्टेटमेंट में हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोल्ट लगा हुआ था 5 mm एलेंकी लगेगा, यहाँ पर जो बोल्ट लगा हुआ रहता है ये आपका 6 mm एलेंकी रहेगा और यहाँ पर भी आपको 5 mm एलेंकी रहेगा। लेकिन गाइस किसी में आपको 4 पिन का यहाँ पर देखने को मिलेगा हैंडल टाइटर। ठीक है, वो प्रीमियम साइकिल में ही देखने को मिलेगा अधिकतर आपको। ठीक है, किसी भी कंपनी का हो। और पिन जो हैंडल रहेगा उसमें आपका क्या रहेगा कि 4 mm एलेंकी लगेगा। ठीक है, 5 mm नहीं लगेगा, 4 mm। किसी में 5 mm लगता है, वरना 4 mm ही ज़्यादा करके लगता है। और ये सब साइकिल में भी किसी में आपको देखने को मिलेगा 4 mm एलेंकी नट। ठीक है, जैसा कि इसमें 5 mm एलेंकी नट लगा हुआ है। तो इस तरह से देख करके आपको सभी नट को अच्छे से टाइट कर लेना है। जो भी हैंडल में आपका लूज वगैरह का प्रॉब्लम हो वो सारा ठीक हो जाएगा। तो ये साइकिल का जो ये बोल्ट लगा हुआ है ये 13 नंबर का रहेगा, जो कि 13 नंबर स्पेनर से आपका इजीली टाइट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अगर आपका कभी यहाँ से या हिलने का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, या फिर ऑटोमेटिक राउंड हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ये जो बोल्ट आप देख रहे हैं टाइटर का, ठीक है, ये बोल्ट को आपको फुल टाइट दे देना है। फुल टाइट देना है तो ये आपका फिक्स हो जाएगा, फिर लूज का प्रॉब्लम नहीं आएगा।
इसका बावजूद भी अगर नहीं होता है तो समझ जाएं ये बोल्ट आपका स्लिप हो गया, तो ये बोल्ट आपको न्यू लगाना पड़ेगा, जो कि साइकिल शॉप में आसानी से मिल जाएगा। ये बोल्ट का भी अगर हम प्राइस का बात करेंगे तो 20 रुपये का अंदर में आपको मिल जाएगा। हालांकि 20 रुपये नहीं लगेगा, लेकिन आपको मिनिमम 20 रुपये हम बता दे रहे हैं। अदरवाइज कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है अगर आपका हैंडल अगर आपका एक साइड खींच रहा है, ठीक है, राइट साइड हो या फिर लेफ्ट साइड हो, तो इसका जो रीज़न होता है ये आपका फॉर्क से होता है, ठीक है। फॉर्क का ये जो हेड पाइप होता है, ये हेड पाइप क्या होता है, कई बार एक्सीडेंट होने के बाद हम लोग इसी तरह से चलाते हैं, थोड़ा बहुत रिपेयर करवाने के बाद तो उसमें हेड पाइप इसका टेढ़ा हो जाता है। फिर फॉर्क का ये जो आप एक साइड का लेग देख रहे हैं, ठीक है, ये देखिए लेफ्ट एंड राइट साइड का, तो ये क्या होता है कई बार हल्का सा माइनर बेंड हो जाता है एक्सीडेंट होने के बाद या फिर साइकिल कहीं गिरने के बाद। तो इसके वजह से जो है एक साइड जो है राइट साइड हो या फिर लेफ्ट साइड हो, आपको साइकिल जब चलाएंगे तो खींचेगा, जैसा लग रहा है कि कोई टान रहा है एक साइड में। आप साइकिल एकदम सही से चलाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक साइड लगेगा कि खींच रहा है, तो यही प्रॉब्लम होता है, लेफ्ट हो या फिर राइट हो। तो इसका मेन रीज़न एक्सीडेंट वगैरह होता तभी होता है, वरना नहीं होता। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, मैकेनिक के पास लेके जाना, मैकेनिक को दिखाना है, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा कि हेड पाइप फ्रॉक किस तरह से सीधा किया जाता है, ठीक है। ये सीधा खोल के ही होता है, इसे नहीं होता है। इसके बावजूद भी अदरवाइज कोई भी ऐसा अगर आपका साइकिल का हैंडल में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम में छोटा सा वीडियो क्लिप भेजें उसमें बता करके कि ये प्रॉब्लम है, तो उस पर हम वीडियो बना देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।